चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विंडोज़ सर्वर अपडेट, जो सर्विसेज हैं, डब्ल्यू सर्वर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट की अपडेशन हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। कहता है इन दिस लेक्चर व्हाट इज़ डब्ल्यू एस सर्वर। हम देखेंगे कि वर्ड ये डब्ल्यू एस सर्वर क्या होता है, जिसे हम डब्ल्यू सास भी कहते हैं शॉर्ट टर्म्स में। उसके स्नैरियोज़ क्या हैं, सिंगल सर्वर क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ऑटोनमस क्या होता है, मूड रेप्लिका मूड क्या होता है, और डिस्कनेक्टेड क्या होते हैं। ये हम इसकी टर्म्स है सर्वर की। अगर आपको याद हो, हमने डब्ल्यू सर्वर ऑलरेडी जो है ना वो कन्फिगर कर चुके हैं अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के पेपर में, और उसके साथ हम क्लाइंट्स भी दे सकते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें हमारे सर्वर्स होंगे। इन सर्वर्स को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इन सर्वर्स का टर्म्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे, और देन हम लैब करेंगे उन पर इंस्टॉलेशंस की। ठीक है जी। और देन कहता है जी हम देखेंगे अपना हमारी test.com जो है उसका स्नैरियो क्या है। ठीक है जी। देन डाउनलोडिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं इसकी WSUS की, और हाउ टू कन्फिगर अ कंप्यूटर ग्रुप्स, सर्वर साइड टारगेटिंग एंड क्लाइंट साइड टारगेटिंग। एंड देखेंगे कि हम कन्फिगर क्लाइंट यूजिंग अ ग्रुप पॉलिसी, उसके ज़रिए हम उसको कन्फिगर करेंगे अपने सर्वर को। सॉरी, कहता है व्हाट इज़ अ WSUS। कहते हैं डब्ल्यू सास ये है कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास डब्ल्यू सास ये होता है कि ये हमारे जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, क्लाइंट एंड पे हमने परचेज़ की हुई है विंडो 7 या विंडो विस्टा या विंडो एक्सपी। ठीक है जी। जब हम परचेज़ करते हैं तो बाद में जो नए पैचेज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो एडिशंस हैं इनके वो डालता रहता है, सिक्योरिटी के हों, क्रिटिक्स हों, और कोई पैचेज़ हों विंडो के। ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे इस जो बाद में डेवलप होते रहती हैं चीज़ें, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस, मेंटेनेंस इन विंडोज़ की, वो अपनी वेबसाइट पे डालता रहता है। तो हम बीइंग अ लीगल पर्सन, हमने परचेज़ की हुई है तो हमें फुली लीगली राइट होता है कि हम अपना माइक्रोसॉफ्ट से जाके, ठीक है, अपनी जो विंडो है उसको हम अपडेट करें। ठीक है, तो ये विंडोज़ की अपडेशन को ही हम WSUS सर्वर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा होता है WSUS सर्वर, वो हमारी कंपनी में भी हो सकता है और डायरेक्ट हम माइक्रोसॉफ्ट से भी ले सकते हैं। ये इस सिनेरियो में अगर देखें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट सर्वर है। ठीक है, जब हम विंडो अपडेट करते हैं तो ये क्लाइंट को, जब हम कंट्रोल पैनल में या विंडो अपडेट्स का जो टैब स्टार्ट में जाए तो वहाँ पे भी होता है, अगर वो आपको क्लिक करते हैं तो इसकी बैंडविड्थ ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, जाएगा और जाके जनाब लोडिंग शुरू कर देगा, नई पैचेस, नई सिक्योरिटी पैचेस, क्रिटिक्स, और जनाब सिस्टम्स के जो विंडोज़ की अपडेशन है, और देन वापस आएगा और ये हमारी बैंडविड्थ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। एक तो अब देखें कि अगर एक से ज़्यादा ये कंप्यूटर हैं, फॉर एग्जांपल ये जितने कंप्यूटर्स हैं तकरीबन कह लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 16 कंप्यूटर। ठीक है, अगर ये 16 बारी बारी जाना शुरू कर देंगे डायरेक्ट हर कोई, ठीक है ना, तो आप देखें कि आपका नेटवर्क कितना स्लो हो जाएगा और आपकी बैंडविड्थ यूजेज कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, कि हर कंप्यूटर जो है जनाब वो जा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ऊपर जा रहा है और उसको अपडेट करके अपनी जो है डाउनलोडिंग शुरू की हुई है। इस तरह ये सारे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग अपनी कंपनी में एक WSUS सर्वर बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करता है कि अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो ये हमारा कंपनी का WSUS सर्वर है जिसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर क्या होता है कि ये अकेला सर्वर जाता है इंटरनेट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट सर्वर के पास, और फिर वहाँ से डाउनलोडिंग करता है न्यू पैचेस, न्यू सिक्योरिटी पैचेस और विंडोज़ की अपडेट, जितना भी विंडोज़ को चाहिए होती है, नए अपडेट्स जो आए होते हैं वो डाउनलोड करता है। और देन क्लाइंट्स जो है वो आपकी लोकल एरिया में रहते हुए आपके सर्वर्स के ऊपर से वो ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं आपके पैचेस, जब हम उस पर बैठ कर एडमिनिस्ट्रेटरली उनको अप्रूव करते हैं कि ये पैचेस आप क्लाइंट को दे रहे हो। तो ये हम WSUS सर्वर के ऊपर, तो WSUS सर्वर की आपको सिंपली समझ आ गई कि हमने इसको किस पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। ठीक है जी। विंडोज़ अपडेट सर्विसेज हैं, सर्वर अपडेट सर्विसेज हैं ये, जिसके जो इसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं और देन इसको जो है ना वो क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होता है। क्लियर जी। आगे चले। द वाई यूज़ ऑफ WSUS हेल्प सेव इंटरनेट बैंडविड्थ। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया कि हमारी हेल्प हमें देता है कि हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ जो है वो सेफ़ होती है, कम हो जाती है यूजेज उसकी, एंड मेक्स मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर्स, और उसको मज़ीद हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं उनको एफिशिएंट बना देता है हमारे सर्वर्स को और दूसरे क्लाइंट्स को।
ठीक है जी। WSUS गिव्स एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल ओवर व्हाट अपडेट्स आर सेंड टू क्लाइंट्स। इसके ऊपर आप बैठ कर कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये अगर फॉर एग्जांपल 1000 सिक्योरिटी की अपडेट्स हैं, क्रिटिक्स की अपडेट्स हैं 500, या इस तरह जो है ना वो काफ़ी तादाद में MS ऑफिस की हो सकती हैं और बहुत सारी हो सकती हैं विंडो की, तो आप अलाउ भी कर सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं कि आप कौन सी क्लाइंट्स को देना चाहते हैं कि वो इसको अपडेट कर लें और दूसरी को ब्लॉक कर दें। ठीक है जी। बाय अलाउइंग देम टू टेस्ट एंड अप्रूव अपडेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है वेयर कैन आई गेट WSUS। एक बात याद रखें कि ये हमारी जब हम 2008 सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उसका फीचर ये नहीं है। ठीक है जी। तो उसमें बिल्टन नहीं है। हमें ये जब हमने अगर इंस्टॉल करना हो सर्वर 2008, या जिस तरह हमने पुराने देखी सारी लेक्चर्स में कि हमारा जो सर्वर है हम उसमें जाके बिल्टन होती हैं चीज़ें, हम रोल्स हैं फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी का है, DNS सर्वर का है, DHCP सर्वर का है, या विन सर्वर का है, उनको हम रोल में जाके ऐड करते तो ऑलरेडी आपके 2008 सर्वर के अंदर मौजूद है। लेकिन WSUS की जो पैकेज है वो हम एक्स्ट्रा से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, और ये WSUS इज़ नॉट इंक्लूडेड विद विंडोज सर्वर 2008 जैसा मैंने कहा, और हम इसको डाउनलोड करते हैं, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम दी माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट और फॉलोइंग लिंक्स। ठीक है जी। और ये फुली फ्री है। अगर आपका 2008 सर्वर जो है वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है और अपडेटेड है और लीगल है, उसको आपने या इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो वेबसाइट में जाके आप इस लिंक पे जाएं और देन इसको जो है जनाब आप डाउनलोड कर लें पैकेज को, simplemicrosoft.com/WSUS लिखें और देन उसकी टेक्निकलिटीज़ और डिफ़ॉल्ट उसकी ये वेबसाइट पे लिंक पे जाए, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके सिनेरियो कि हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीक़ा से होते हैं। ये पहली जो डायग्राम है वैसे ही सेम मैं आपको दिखाऊं तो एक सिंगल सर्वर होता है। ठीक है जी। ये WSUS सिनेरियो का पहला सिनेरियो है जो सिंगल सर्वर सिनेरियो जिसे हम कहते हैं। सिंपली एक हम WSUS सर्वर लगाते हैं यहाँ पे अपनी ऑफिस में, और ये क्या काम करता है, ये हमारे लिए जाता है माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट सर्वर से, वहाँ से अपडेट लेता है, इंस्टॉल करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से बैठकर उन अकाउंट जिस को अप्रूव करते जाते हैं वो क्या करता है, फिर वो क्लाइंट्स को देता जाता है। ठीक है ना। ये तो है सिंगल सिनेरियो हमारा सिंगल सर्वर का। आगे जाऊँ तो इंडिपेंडेंट जो है WSUS सिनेरियो है, इंडिपेंडेंट सेकंड सिनेरियो है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके एक लोकली कंप्यूटर, ये तो थोड़े से एग्जांपल में मैंने आपको शो किए हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लोर के ऊपर आपका 100 कंप्यूटर है, 200 कंप्यूटर है, दूसरे फ्लोर पे 300 कंप्यूटर है, उससे ऊपर फ्लोर पर फिर 80 कंप्यूटर्स हैं, 90। तो बाज़ का आपके लिए एक जो है सर्वर वो कम पड़ जाता है, तो आप मल्टीपल WSUS सर्वर्स भी बना सकते हैं अपने ऑफिस में। ठीक है जी। और इसमें ये इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंट मीन के इंडिपेंडेंट सर्वर, आप ये सर्वर लगाया, ये सर्वर जाएगा जना माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट सर्वर से, वहाँ से डाउनलोड करेगा पैचेस और इस साइड वाले अपने जो नेटवर्क के लोग हैं उनको दे देगा। सेम इसी तरह ये भी सर्वर जाएगा, इंडिपेंडेंट है, और जनाब इसी से माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्वर से अपडेट सर्वर से अपडेट्स लेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा और देन अपनी साइड वाले नेटवर्क्स को दे देगा। तो ये इंडिपेंडेंट हैं दोनों। मल्टीपल जो हमारे एक ही कंपनी में मल्टीपल WSUS सर्वर हैं वो अपने इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। इससे आगे वाला इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सिनेरियो। आगे जाऊं तो हमारा ऑटोनमस मोड है। ऑटोनमस मोड में क्या होता है, वो होता है ये है कि जब हम कंप्यूटर इसमें इंस्टॉल कर देते हैं WSUS सर्वर, और एक हम जो है ना डाउन स्ट्रीम सर्वर बना देते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल डाउन स्ट्रीम सर्वर। इसके लिए जो डाउन स्ट्रीम सर्वर बनेगा वो हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट अपडेट का सर्वर। ये अपने उस सर्वर के पास जाएगा, डाउनलोड करेगा अपडेट और देन स्टोर कर लेगा अपने अंदर। लेकिन ये अब जो है सेकंड हम बनाएंगे जब सर्वर, तो ये इसका डाउन स्ट्रीम हम बना देंगे ये वाला डाउन स्ट्रीम सर्वर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पर जाने की बजाय ये इस सर्वर से जो अपडेट इसने की हुई हैं वो इधर से लेगा और इधर इंस्टॉल कर देगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। और देन एडमिनिस्ट्रेशनली हमें यहाँ से भी अप्रूव करनी पड़ेंगी, जो चाहिए वो इधर देना पड़ेंगी, और यहाँ से भी जाके एडमिनिस्ट्रेशनली हमें अप्रूव करनी पड़ेंगी कि ये तुम इधर को दो, ये वाली इधर दो क्रिटिक्स, और ये वाली इधर दो है सिक्योरिटी की पैचेज, और ये जो अलाउ करेंगे हमें दोनों पर बैठकर एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल चलाना पड़ेगा और दोनों पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव करनी पड़ेंगी। इसे हम कहते हैं ऑटोनमस मोड। ठीक है जी। आगे जाऊँ तो आगे है रेप्लिका मोड, हमारा WSUS सर्वर का रेप्लिका मोड। रेप्लिका मोड क्या होता है, इसमें ये वही है सेम कि हमारा ये वाला सर्वर जाता है जनाब माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ऊपर, और देन अपलोड करता है और डाउनलोड करता है और सारे स्टोर्स कर लेता है अपने अंदर। देन इसके ऊपर जो है जनाब हम लोग इसका फिर ये जो है सेकंड सर्वर ये इधर से जाता है, इसका जो है डाउन स्ट्रीम सर्वर के ऊपर ये करता है और देन अपने अंदर कर लेता है स्टोर।
अब हमें यहाँ से जब हम अप्रूव करते हैं तो ये भी रेप्लिका मोड में हमने अगर इंस्टॉल किया हो ये सर्वर, तो ये भी वही चीज़ें अप्रूव करके इनको दे देता है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो कंसोल है या एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की, कौन सी क्रिटिक्स हमने अप्रूव करनी है, कौन सी सिक्योरिटी सेट अपडेट्स हमने अप्रूव करनी है, कौन सी विंडोज़ जो है जो डाउनलोड की हुई हैं पैचेस वो हमने अप्रूव करने हैं, तो वो हम यहाँ से अकेले पे करेंगे तो ये दोनों आपस में रेप्लिकेट कर जाएंगे और देन फिर ये भी वही चीज़ें जो हमने अप्रूव की हैं वो उस वाले नेटवर्क को भी दे देगा। इसको हम बोलते हैं रेप्लिका मोड। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंट मूड स्नैरियोज जो हैं WSUS के वो क्या हैं और किस तरह हम इन तीनों को तीनों को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और देन हम देखेंगे कि हमारे सर्वर्स में क्या क्या चीज़ें। मैं अगर नेक्स्ट जाता हूँ आगे, एक और हमारा जो स्नैरियो है उसे कहते हैं डिसकनेक्टेड। ठीक है ना, WSUS सिनेरियो डिसकनेक्टेड। ये हमारा डिसकनेक्टेड है और देन एक ब्रांच में है, कह लो कि वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, हमारा वैन भी नहीं है। अगर देखें तो हम लोग अगर उसको जो है ना वो डिसकनेक्टेड है हमारे एरिया से। ठीक है, सेकंड जो है हमने क्या किया कि WSUS सर्वर ये जाता है जनाब, जब इसे डाउनलोड करता है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से सर्वर से, अपडेट सर्वर से, और डाउनलोड कर लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे अप्रूव करके जो करनी है वो इस नेटवर्क को तो ये ईजीली दे देता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जितनी डाउनलोड हुई होती हैं हमारी डेटाबेस में, जितनी अपडेट्स के पैचेस होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस, क्रिटिक्स होते हैं, हम उनको एक CD के ऊपर या एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर क्या करते हैं, राइट। जब हम राइट कर लेते हैं और CD हम मेल कर देते हैं बाय डाक या किसी को भी इस ब्रांच में, और देन इसके ऊपर सर्वर के ऊपर हो जाता है वो लोड, वही जो हमने इधर से माइक्रोसॉफ्ट से की होती हैं, और देन ये सर्वर फिर उन्हें अप्रूव देना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं डिसकनेक्टेड, WSUS डिसकनेक्टेड। ठीक है जी, ये हमारा WSUS डिसकनेक्टेड मोड है। आगे चले जाएं तो ये चंद एक सिनेरियोज थे। डिसकनेक्टेड है, रेप्लिका मोड है, ऑटोनोमस मोड है, और देन इंडिपेंडेंट मोड है, और सिंगल सर्वर, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस। सिंगल सर्वर में क्या होता है, एक ही सर्वर होता है और हम एक ही सर्वर लगाया होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट के जाता है और वहाँ से लेता है और देन अपने क्लाइंट्स को देता है। इंडिपेंडेंस में 2 लगा देते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने अपना काम करते हैं, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के पास जाते हैं, डाउनलोड करते हैं और देन क्लाइंट्स को डिलीवर कर देते हैं। ऑटोनोमस में क्या होता है कि दोनों माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं जाते, एक हम अपना डाउनस्ट्रीम सर्वर बना देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाता है और दूसरा उसके अंदर उसको डाउनस्ट्रीम दे देते हैं, और सेकंड जो है ये ऑटोनोमस सिस्टम है और दोनों पर हमें एडमिनिस्ट्रेटरली अप्रूव करने पड़ते हैं। थर्ड में चले जाओ तो सेम वही इंडिपेंडेंस वाला जो है वो सिनेरियो है, यही वाला ऑटोनोमस वाला सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे सिंगल साइड से ही हम एडमिनिस्ट्रेटर को कर लेते हैं तो दूसरा रेप्लिकेशन कर जाता है। अभी वहाँ पे जो सेटिंग हुई है वही मैं अप्लाई कर देता हूँ, हमें दोनों जगह पे जाके अप्रूव नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, तीसरा है डिसकनेक्टेड मोड सिनेरियो, जिसमें हमारी जो है वो हम CD पर राइट कर लेते हैं अपने डाउनस्ट्रीम सर्वर से, और देन हम जो है मूव करके वो पैकेट जो है ना CD हम ब्रांच में भेज दे तो वहाँ पे सर्वर WSUS सर्वर के ऊपर वो लोड कर लेता है और देन वो क्लाइंट्स को दे देता है। ठीक है जी, ये तो थे हमारे मोड, और आगे हम देखते हैं हमारा क्या सिनेरियो है, हमने आज क्या करना है। हम लोग देखते हैं जी हमारी test.com है, इसकी नीड्स स्ट्रीमलाइंड है हमारी, तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग अपडेट्स आउट इट्स क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, हमारे जो वर्ल्ड वाइड के जितने भी हैं, हमारा लाहौर है या कंट्री वाइड्स हैं, ठीक है, उनको हमने देखना है कि उनकी सब क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं अपडेट की वो पूरी हों। ओनली वन सर्वर इन दी test.com ऑर्गेनाइजेशन शुड कम्युनिकेट विद माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर। हम ठीक है जी, हम एक ही हमारा सर्वर, हम अपना मेन इस्लामाबाद ऑफिस का जो सर्वर है उसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास लेके जाएंगे ताकि उसके साथ वो अपना जो कम्युनिकेट करे, और देन हम लोग वापस आ जाएंगे जनाब एडमिनिस्ट्रेशनली जो है ना वो फिर इंस्टॉल करेंगे डाउन स्ट्रीम के लिए इस्लामाबाद, फैसलाबाद और MNT जो हमारी रीड ओनली डोमेन है। विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एंड अप्रूविंग अपडेट्स फॉर देयर ओन रिस्पेक्टिव ऑफिस, एंड देन हम फैसलाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूव अपडेट फॉर द MNT ऑफिस। ठीक है जी, वो है हमारा सिनेरियो आज इन तीनों का। ठीक है, नहीं कहते लेट्स गो टेक अ लुक, डाउनलोड WSUS सर्वर 3.0 SP1, इंस्टॉल WSUS सर्वर, कॉन्फ़िगर WSUS, कॉन्फ़िगर कंप्यूटर ग्रुप्स एंड कॉन्फ़िगर क्लाइंट्स। ठीक है जी, फर्स्ट मैं आपको एक चीज़ जो मैंने प्रिंट स्क्रीन किया अपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, इसमें कुछ जो है ना वो मैंने लिंक दिया है कि आप WSUS इंस्टॉलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स आप देख लें तो वो हमें यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं। अगर इस अगर लिंक पे आप जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट लिखा देगा कि जी WSUS इंस्टॉल करने से पहले आपने अपने सर्वर के ऊपर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, क्या क्या रोल डालने हैं, क्या क्या फीचर डालने हैं। ठीक है जी, स्टेप 1 उसका जो है ना वो आप देख लो तो यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स का दिखा रहा है। ठीक है जी,
नेक्स्ट में जाऊँ तो मैंने ऊपर थोड़ा सा नीचे किया तो मुझे वही फर्स्ट स्टेप वही है, मैंने इस बार को थोड़ा सा नीचे किया तो और फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स दे दी। पहला क्या कहता है जी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS 7 जो है ना वो IIS की सर्विसेज इंस्टॉल होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के ऊपर। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन की सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। ASP.NET इंस्टॉल होनी चाहिए WS इंस्टॉल करने से पहले। 6.0 जो है मैनेजमेंट कंपैटिबिलिटी वो इंस्टॉल होनी चाहिए। IIS की मीटाबेस कंपैटिबिलिटी ये इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये कंपलसरी नहीं है या अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है, आप अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए अलहदा से ये है लिंक, उसको भी डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर आपके पास MySQL सर्वर डेटाबेस कोई है उसके लिए तो आप उसके लिए भी अलहदा से एक ये पैचेस है, इन दोनों को लिंक आप पढ़ के उनके साथ अलहदा से डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी। अदर दी नेटवर्क फ्रेमवर्क 2.1 और बीटा फ्लाबला अवेलेबल ऑन द विंडोज सर्वर 2008 एज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑलरेडी उसके अंदर है। तो मेन आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और देन इन रिक्वायरमेंट्स को पहले इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर और देन जो है जाके आपने उसको WSUS को रन करना है। हमारा जो सिनेरियो हो मैं दिखा दूँ, अपनी जो टोपोलॉजी है हमारे नेटवर्क्स की पूरे कंट्री में। फॉर एग्जांपल ये हमारा इस्लामाबाद ऑफिस है, मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा हम बनाएंगे अपना सिंगल सर्वर, ठीक है। उसके अंदर फिर हम लोग इस्लामाबाद को भी ले लेंगे, लाहौर को भी ले लेंगे और देन हम अपना एक और सर्वर जो है इंस्टॉल करेंगे मुल्तान के ऊपर, जो हमारा रीड ओनली यहाँ पे है मुल्तान में। और चलते हैं जी नेक्स्ट हमारा है, हम लोग मैं जाता हूँ वापस अपने रिक्वायरमेंट्स के, इसको खोल लेते हैं और वन बाय वन हम जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं अगर सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं अगर गूगल है मेरा, ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी गूगल, मैं लिख के यहाँ से गूगल लिख के WSUS सर्वर भी लिखता हूँ, 3.2 लिख दें या जो भी है। अभी 3.2 सर्विस पैक 2 के 3.0 जो है सर्विस पैक 2 के साथ जा रहा है। मैं अगर सिंपल गूगल में भी लिखूँ, अगर उस लिंक को आप नहीं लिख सकते, WSUS, ठीक है जी, WSUS 3.0, ठीक है जी, विद सर्विस पैक के साथ, तो आपको डायरेक्ट जो है ना डाउनलोड फॉर विंडोज़ सर्वर अपडेट्स आपको इसके ऊपर ले जाएगा और आप आगे जो है रीड करके तो उस लिंक तक पहुंच सकते हैं जहां से आप इजीली जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विसेज सर्विस पैक, आप फीचर इसको जाएं और देन डाउनलोड कर लें। अगर मैं नेक्स्ट लिंक भी खोलता तो मुझे वो डाउनलोड उसके ऊपर ले जाता। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है आपका WSUS सर्वर का जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट। यहाँ पे जाएं तो आपने यहाँ से देखना है कि आपका जो है वो कौन सा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, ये 64 बिट है और ये जो x86 है ये 32 बिट को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मेरा जो सिस्टम है हमारा हेड ऑफिस में, ये हमारा जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद का, मैं इसको लॉगिन करता हूँ पाक @123 इंटर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ और ISB के ऊपर जाऊँ और प्रॉपर्टीज़ करूँ इसकी, तो मुझे यहाँ से ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा बताएगा जी आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, ये मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, कहते हैं जी ठीक है मेरा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और देन मुझे जो है ना ये वाला डाउनलोड कर दो, और मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोडिंग शुरू कर देगा और देन आप उसको ले आएँ। मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ और इनको मैं सब मशीन पर जो है इसका पैच है वो मैं मूव कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप यहाँ पर रोकें अपनी वीडियो, अगर सुन रहे हैं डाउनलोड साथ साथ कर रहे हैं तो डाउनलोड करें और डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे ले आएँ, जैसे मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है इसका पैच। ठीक है जी, ये 80 MB के करीब है थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से और इंस्टॉलेशन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी, तो ये विज़िट खोलेगा अभी और विज़िट खोलने के बाद हमें आगे ऑप्शन देगा। ठीक है जी, मैं कहता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, इंस्टॉल कर रहे हैं, एक फुल सर्वर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल है, पूरा सर्वर हम बना रहे हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल, मैंने आपको बताया था कि सिंपल जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाली वो चीज़ें, ठीक है ना, तो हमें वो नहीं, हमें पूरा सर्वर और कंसोल भी साथ इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद वो प्रिपरेशन करेगा, ऑपरेशन के बाद उसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? कि हमने IIS और दूसरी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी हमने इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल नहीं की। ठीक है जी, मैं वापस जाता हूँ, इसको ओके करता हूँ, जनाब ठीक है हमें रिक्वायरमेंट जो आप कह रहे हो हम उसको देख लेते हैं। मैं जाता हूँ ऐड रो, इसमें ऐड रोल्स और फीचर्स में। ठीक है जी, अब मैं रिक्वायरमेंट्स का खोलूँ तो कहते हैं जी आप IIS जो है ना वो इंस्टॉल करें, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर सर्विसेज IIS, इसको आपने इंस्टॉल करना है पहले। विंडोज़ ऑथेंटिकेशंस हम इन सब को देखते हैं जी। ठीक है जी, हम लोग ये सारी चीज़ें पहले करते हैं। ठीक है जी, मैं अगर जाऊँ अपने रोल्स में
रोल्स में जाके हम कहते हैं जी ऐड रोल इसमें, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे मिलेंगी IIS। अगर ऐड रोल्स में आए तो ये है हमारी वेब सर्विसेज। मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो IIS की, और जैसे ही IIS की मैंने क्लिक की तो वो कहता है जी आपका रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ऐड रिक्वायरमेंट्स और उसके फ़ीचर, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये वाली चीज़ें भी आपको डालना पड़ेंगी। हम कहते हैं जी ठीक है, आप ऐड फीचर्स कर दो इसके साथ, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद उसकी इंट्रोडक्शन देगा कि क्या चीज़ है इसमें। देखो ASP.NET भी और बाकी चीज़ें भी इसी के अंदर हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर कोई पढ़ना चाहे तो आर्टिकल्स भी पढ़ सकता है, और ऊपर वाले भी जनाब, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद तो इसमें 2-4 चीज़ें उसने कहा था जी। एक तो ASP.NET है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे वापस अपने इसके ऊपर जनाब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो ये देखो कहता है जी विंडोज़ अथेंटिकेशन, आपकी जो विंडोज़ अथेंटिकेशन है और ASP.NET, ठीक है जी। मैं अगर जाता हूँ वापस अपने, एक तो ASP.NET मैं ये कर लेता हूँ। ASP.NET को जैसे ही क्लिक किया वो कहता है ASP.NET भी, इसको भी कोई चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने वो भी ज़रूरी डालनी है मुझे, वरना मैं ASP.NET को नहीं करूँगा। तो ठीक है, हम कहते हैं जी ठीक है ऐड कर लो तुम इनको भी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है ASP.NET। तो ठीक है जी, हमें तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी है तुम भी कर लो, ठीक है जी। ऐड कर दी हमने, ओके जी। अब हम देखते हैं सेकंड है हमारा विंडोज़ अथेंटिकेशन का, ठीक है जी। ये विंडोज़ अथेंटिकेशन है, मैं इसको कहता हूँ जी ये विंडोज़ अथेंटिकेशन का भी हो गया। 2 रूल हमने, 2 रिक्वायरमेंट चेक कर ली। ये विंडोज़ अथेंटिकेशन भी होगी, ASP.NET 6.0 मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैंने करनी है। मैं इसको करता हूँ जनाब 6 उसकी कैपेबिलिटी को मैं अगर जाऊँ तो नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी, ठीक है जी। नीचे आ जाऊँ तो ये मुझे देखो IIS 6 मैनेजमेंट कंपैटिबिलिटी है। मैं इसको जैसे चेक करता हूँ तो इसने सारे वही चेक कर लिए, और इसमें हमारा जो लास्ट रिक्वायरमेंट आई है या 6 मेटाबेस कंपैटिबिलिटी, वो भी इसके अंदर उसने इंस्टॉल कर ली है ऑटोमेटिकली। तो ठीक है जी, हमारी सारी की सारी ये देखो मैंने, वो कहता है जी आपने करनी है ये देखो 6.0 मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, वो भी हमने की। तो उसके साथ ही उसने नीचे IIS मेटाबेस कंपैटिबिलिटी जो है वो भी कर दी उसने इंस्टॉल, ठीक है जी। चारों रिक्वायरमेंट जो है हमारी हमने चेक कर ली हैं, इंस्टॉल नहीं की यानी कि चेक कर ली हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूँ तो क्वाइट ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट उसने कर ली जो हमें ज़रूरी है WSUS सर्वर इंस्टॉल करने से पहले। ये रोल्स और सर्विसेज हमने हर हालत में इंस्टॉल करनी है। मैं जाता हूँ जनाब नेक्स्ट करते हैं। वो हमें बताता है कि क्या क्या आपने चेक किया है, क्या क्या आपने इंस्टॉल अभी कर रहे हैं। हम कहते हैं जी इंस्टॉल, और ये थोड़ी सी देर लगा और हमें इंस्टॉल करके यहाँ पे दे देगा हमारा ये सारा सर्वर, ठीक है जी। और मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और देन हम जैसे ये कंप्लीट होगा मैं वापस आता हूँ। ओके जी, ये हमारा जो है वो WSUS का जो है वो सॉरी, जो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी उसने इंस्टॉल कर दी, ठीक है जी। इंस्टॉल करने के बाद मैं करता हूँ क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद जनाब अब हमारी जो है वो IIS की जितनी रिक्वायरमेंट्स है WSUS की, वो IIS के अंदर हमारी सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, और देन मैं अब अपना जो है वो इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना IP थोड़ा सा इसका चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये हमारा लोकल एरिया हमने लैब के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा VMware है, इसकी रिक्वायरमेंट हमने इसको आपस में इन सब मशीनों को होस्ट ऑनली किया हुआ है एक ही स्विच के साथ। तो अभी मेरी मशीनें ये वाली जो हैं जितनी लैब वाली हैं, ये इंटरनेट पे नहीं जा सकती। क्यों? अभी इंटरनेट पर ये नहीं जा सकती। और देन हमारा जो है वो इसको मैं चेंज करूँगा, और चेंज करने के बाद जनाब हम इंटरनेट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन मोड में जाता हूँ, और दोबारा आपको इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमें इंटरनेट चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ। जब ये अपनी एंड पे जाके कनेक्टिविटी करना चाहेगा माइक्रोसॉफ्ट के डाउनस्ट्रीम सर्वर के साथ, ठीक है ना, तो उसको देन वो ये देखेगा कि जी मुझे वहाँ पे कनेक्शन नहीं मिला, ठीक है जी। हम लोग फिर फॉर हम देखते हैं आगे कि ये अभी थोड़ा सा क्या करता है, और देन हम देखते हैं। हम लोग करते हैं नेक्स्ट करने के बाद फुल सर्वर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल, ठीक है जी, हमें यही चाहिए। नेक्स्ट वो प्रिपेयर करेगा और चेक करेगा कि आपकी क्या अब देखो उसने एरर नहीं दिया। क्यों? हमने उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो उसे चाहिए वो हमने ऑलरेडी इस सर्वर के ऊपर डाल दी है। मैं कहूँगा जी आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट वो कहता है जी यहाँ से you do not have to following components install on your machine। Microsoft Report Viewer 2005 redistribution, मैंने आपको जो दिखाया था कि नीचे तो SQL का और Microsoft रिपोर्टिंग के लिए अगर चाहिए तो आप वो उसको डाल सकते हैं, वरना नहीं। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल नहीं किया, तो हमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल कहेंगे नेक्स्ट, ठीक है जी, हमें पता है हमने नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी हाँ जी आपने कहाँ पे लोकली स्टोर करनी है अपनी डेटाबेस, जो वो माइक्रोसॉफ्ट की वहाँ से अपडेट्स उठाएगा वो कहाँ पे स्टोर करनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो हमें यहाँ पे आके वो सी को बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, आप ब्राउज़ करके चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन। बेटर है कि आपने कोई नई रियल इन्वायरमेंट में अगर कर रहे हैं तो आप हार्ड डिस्क एक नई लगा लें, या सिर्फ दूसरे वॉल्यूम DEF के ऊपर किसी के ऊपर ऐसा है वहाँ पे आप रखें WSUS का फोल्डर, वहाँ पे ये क्रिएट करेगा और उसके अंदर आपकी अपडेट्स रखेगा। फिर हम यहीं पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, सी के ऊपर ही तुम बना दो। नेक्स्ट कहता है यू हैव लेस देन दी रिकमेंडेड 6 GB स्पेस फॉर स्टोरिंग दी कंटेंट्स, आपके पास 6 GB तक जो है ना वो होनी चाहिए। तो हमारे पास फ्री फ़िलहाल जो है वो कह रहा है जी 2 GB है। हमें ऐसा है कि हम क्या करेंगे अभी इसको डाउन करके, तो जनाब टोटल साइज़ ये है, फ्री स्पेस इतनी है। वो हमें क्या कह रहा है जी लेस देन, आपको जो है ना यू हैव लेस देन दी रिकमेंडेड 6 GB स्पेस फॉर स्टोरिंग दी कंटेंट्स, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। अगर इंस्टॉलेशन के तो मुझे मे माइट भी एरर दे दे। हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको नो करते हैं और एक नई हार्ड डिस्क हम इसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम इसको कहेंगे जी आप उस हमारी जो है उसके ऊपर आप कर लो, और देन जो है ना वो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सरों को। मैं क्लोज़ करता हूँ अपनी वीडियो को, यहाँ पे पॉज करता हूँ, और पॉज करने के बाद क्या करता हूँ कि मैं जो है ना वो इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं इसके ऊपर एक नई हार्ड डिस्क ऐड करता हूँ अपनी इस ISB के ऊपर, बल्कि सब के ऊपर हमें चाहिए होगी क्योंकि इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं सब के ऊपर अपना एक हार्ड डिस्क जो है 10 GB या 15 GB की मैं ऐड करता हूँ, और दैन मैं इन मशीन्स को दोबारा ऑन करता हूँ, और फिर हम आगे अपना जो है लेक्चर लेके चलेंगे। फ़िलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ।